क्या वाकई पाकिस्तान में अपनी छत पर अपने पैसों से लगाए गए सोलर सिस्टम पर भी हर माह 2000 रुपए पर किलोवाट टैक्स देना पड़ेगा? और पाकिस्तान में घरेलू सार्फिन के सोलर पैनल लगाने से आम आवाम पर महंगी बिजली का बोझ क्यों पड़ता है? पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में सोलर सिस्टम किस वजह से 33% सस्ता है? इसके अलावा पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स बिजली पैदा करें या न करें, मगर हुकूमत को इन IPPs को पैसे क्यों देना पड़ते हैं? और जाते जाते PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान में बिजली सार्फिन पर कौन सी मेहरबानी की थी? इन सारी चीजों की हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। पाकिस्तान में हालिया बरसों में बिजली के नरखों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और बिजली के बेस टैरिफ में मुख्तलिफ स्लैब्स में 90 से 100% इजाफा हुआ है। बिजली के बेस टैरिफ में इजाफे के साथ हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मद में भी सार्फिन पर इजाफी बोझ डाला जाता है। इस बोझ की वजह पाकिस्तान में अभी भी महंगे जराये से बिजली की पैदावार है और उसके साथ बिजली बनाने वाली निजी कंपनियों के साथ किए गए महंगे मुआहदे भी हैं। इन मुआहदों के तहत पाकिस्तान में बिजली की खपत न होने के बावजूद भी हुकूमत को इन कंपनियों को उस इजाफी बिजली की पैदावार की अदायगी करनी पड़ती है जो हुकूमतों ने इस्तेमाल ही नहीं की, और इससे कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। इस इजाफी अदायगी का बोझ भी बिलों में सार्फिन पर डाला जाता है। पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती हुई कीमत की वजह से गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क में सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करने के रुझान में इजाफा देखा गया। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल्स की मांग में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें घरेलू सार्फिन से लेकर ज़राइत के शोबे में ट्यूबवेल और सनतें शामिल हैं जो सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा कर रही है। मगर इन सोलर पैनल से बिजली पैदा करने वाले अफराद को परेशानी उस वक्त लाहक हुई जब गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आईं जिनमें कहा गया कि पाकिस्तान की हुकूमत सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करने वाले अफराद पर टैक्स लगाने जा रही है। सोशल मीडिया पर खबरों में दावा किया गया कि हुकूमत की जानिब से ऐसे घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पर टैक्स आयद किया जाएगा जो सोलर पैनल के जरिए अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं, और ये टैक्स 2000 रुपए फी किलोवाट होगा। इन खबरों में कहा गया कि पाकिस्तान के पावर डिवीजन की जानिब से ये समरी तैयार करके हुकूमत को भेजी गई है, लेकिन ऐसी खबरों की पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से तरदीद की गई। पावर डिवीजन की जानिब से जारी करदा एक अलामिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स्ड टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पावर डिवीजन ने कहा कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में नेट मीटरिंग का मौजूदा निजाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फरोग दे रहा है, क्योंकि साहिब सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं, जिसके नतीजे में घरेलू और सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 पर यूनिट का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अमीर लोगों के सोलर सिस्टम लगाने से पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 2 वर्षों में इन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन के बिलों में कम से कम ₹3.35 फी यूनिट का मजीद इजाफा हो जाएगा। पावर डिवीजन के मुताबिक 2017 की नेट मीटरिंग पॉलिसी का मकसद पाकिस्तान के बिजली सिस्टम में मुतबादिल तवानाई को फरोग देना था, और 2017 की नेट मीटरिंग पॉलिसी में वक्त के साथ साथ नरखों और कवायद ज़वाबत में तरामीम और इजाफे की जरूरत थी जो कि न हो सकी। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत सोलर सिस्टम लगाने वाले लोग इजाफी बिजली दिन के टाइम पाकिस्तान की हुकूमत को फरोख्त करते हैं, और वही लोग रात के टाइम जरूरत के मुताबिक वापडा से बिजली वापस लेते हैं। आइए अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs से मुआहिदों में हुकूमत पाकिस्तान की क्या मजबूरी है। जैसा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जराये से बिजली पैदा की जाती है, जिनमें हुकूमती तहवील में चलने वाले वापडा के डेमों से पानी के जरिए बिजली पैदा करने के अलावा ज्यादा बिजली IPPs से पैदा की जाती है जो निजी शोबे में काम करते हैं। हुकूमत के इन IPPs कंपनियों से मुआहिदों के मुताबिक ये कंपनियां जो बिजली पैदा करती हैं उसके इस्तेमाल होने पर तो अदायगी की जाती है, अगर ये बिजली इस्तेमाल ना भी हो तो भी हुकूमत पाकिस्तान इन कंपनियों को अदायगी करने की पाबंद है, जिसे कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। IPPs कंपनियों से हुकूमत के मुआहिदों की मिसाल कुछ ऐसी है कि हुकूमत ने बिजली के कारखाने किराए पर लिए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने या न करने दोनों सूरत में हुकूमत को किराया अदा करना होता है। पाकिस्तान में IPPs के लिए कैपेसिटी चार्जेस का बिजली की कीमत में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पाकिस्तान में बिजली के शोबे के निगरान इदारे नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा की मौजूदा माली साल के लिए जो एनर्जी परचेज प्राइस तय की गई है उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान 20.6 रुपए फी किलोवाट बिजली खरीदेगी, जिसमें कैपेसिटी चार्जेस 14.09 रुपए फी किलोवाट होगी। नेपरा के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत को इस साल बिजली
बिजली की खरीदारी पर तकरीबन 2900 अरब रुपए खर्च करने हैं, जिसमें 1950 अरब रुपए इसे कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में अदा करने होंगे। देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में बड़ी रकम अदा की जा रही है और ये रकम और ज्यादा होती अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत 90 की दहाई के पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस को डॉलर की कीमत के साथ 160 रुपए पर फिक्स न करती। यानी पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 100 रुपया हो जाए या 500 रुपए हो जाए, मगर हुकूमत IPPs को जो डॉलर्स में अदायगी करेगी उस डॉलर की कीमत पाकिस्तानी 160 रुपए फिक्स की गई है। इस वक्त 2024 के आगाज में डॉलर की कीमत पाकिस्तान में 280 रुपए तक जा पहुंची है। अगर ये प्लांट्स डॉलर की मौजूदा कीमत पर कैपेसिटी चार्जेस लेते तो कैपेसिटी चार्जेस की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जानी थी। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से पाकिस्तान में आम सार्फिन के लिए बिजली महंगी क्यों हो रही है। माहिरीन के मुताबिक सोलर एनर्जी को ज्यादातर वो अफराद अपना रहे हैं जो शाहूकार हैं और बुनियादी मसला नेट मीटरिंग है, जिसमें हुकूमत को सोलर एनर्जी के जरिए बिजली बनाने वाले सार्फिन से बिजली खरीदना पड़ती है और सोलर पैनल्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन अमूमन अच्छे इलाकों में रहते हैं जहाँ बिजली की तरसील का निजाम बेहतर है और लाइन लॉसेस भी कम होते हैं और माहाना 500 से 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले इन सार्फिन से बिजली के बिलों की रिकवरी भी आसान होती है। अगर ऐसे साफ सुथरे सार्फिन सोलर सिस्टम से बिजली इस्तेमाल करेंगे तो बाकी नेशनल ग्रिड पर जो सार्फिन बचते हैं उनकी बिजली की खपत भी कम है और इन गरीब लोगों से बिजली के बिलों की मदद में रिकवरी भी कम होती है। और दूसरी बात कि हुकूमत पाकिस्तान को हर हाल में कैपेसिटी चार्जेस तो देने हैं। जब अमीर तबका लाखों रुपए का सोलर पैनल लगाकर बिजली खुद पैदा कर लेगा और उस बिजली को नेट मीटरिंग से हुकूमत को भी बेचेगा तो लाजमी तौर पर हुकूमत पर तो बोझ बढ़ेगा, क्योंकि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो हुकूमत पाकिस्तान को बिजली कंपनियों को पैसे तो पूरे देने हैं। इस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को मजबूरन बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा और इस इजाफे का सामना गरीब लोग ही करेंगे। और रही बात सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने की, तो वो दरअसल में नेट मीटरिंग पर टैक्स है। यानी जब सोलर पैनल से बिजली बनाकर उसे हुकूमत पाकिस्तान को बेचा जाता है तो उस पर हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लेगी। इस टैक्स का भी अभी हतमी कोई फैसला नहीं हुआ। आखिर में देखते हैं कि इंडिया में जो सोलर सिस्टम सस्ता है वही सोलर सिस्टम पाकिस्तान में महंगा क्यों है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम 5 से 6 लाख रुपए में लग जाता है, जबकि 5 किलोवाट के सिस्टम की कीमत पाकिस्तान में 7 से 9 लाख रुपए के दरमियान है। लेकिन इंडिया में वही 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम 1.5 लाख रुपए में नस्ब हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान में सोलर सिस्टम्स की कीमतों में फर्क की सबसे बड़ी वजह दोनों ममालिक की करेंसियों के कदर में पाया जाने वाला फर्क है। यानी इंडिया का रुपया पाकिस्तान के रुपए से महंगा है। पाकिस्तान में सोलर सिस्टम के महंगे होने की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली अशिया बैरून मुल्क से इंपोर्ट की जाती है और सोलर सिस्टम के इन इंपोर्टेड पार्ट्स की कीमत अमेरिकी डॉलर की कीमत के हिसाब से अदा करनी होती है और इंडिया ज्यादातर सोलर सिस्टम के पार्ट्स इंडिया में ही बनाता है, जिसकी वजह से इंडिया में सोलर सिस्टम्स पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ते पड़ते हैं।